अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शबीर और मैं लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के शोबे फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। मैं आज से एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं सवालात जवाबात का। बहुत से लोगों ने मुझे इनबॉक्स में, व्हाट्सएप में और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए कोरोना वायरस और इस बीमारी कोविड-19 के मुतालिक बहुत से सवालात पूछे हैं और पूछते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन वीडियोज़ में अपने चंद सवालात के जवाबात दे सकूँ। तो सबसे पहला सवाल ये वैक्सीनेशन के बारे में है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दे दिया जाएगा या एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी हो जाएगा, और क्या वैक्सीन के कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अर्ज़ यह है कि इसका भी साइंसी पहलू भी है और सियासी पहलू भी है। पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करने के लिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट का ये जो कंसेप्ट है ये कोई नया नहीं है। जब हम हज या उम्रा करने जाते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये लाजमी किया हुआ है कि हम पोलियो वायरस की वैक्सीन करवाएं पहले, और जिसको ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलता है उसी को इजाज़त मिलती है कि वो हज या उम्रा करने सऊदी अरब जा सकता है। तो इस कोरोना वायरस से पहले भी वैक्सीन सर्टिफिकेट का कंसेप्ट दुनिया में मौजूद था। ये तो हो गया नंबर एक बात। नंबर दो, इसके एडवर्स इफेक्ट्स कोई हो सकते हैं वैक्सीन के या नहीं हो सकते। तो बात यह है कि हर एलोपैथिक ड्रग के कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट ज़रूर होते हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि ड्रग के जब प्रिस्क्राइब की जाती है किसी इंडिकेशन में कि उस बीमारी में इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे या रिस्क ज़्यादा होंगे, इसको बेनिफिट टू रिस्क रेशो कहा जाता है। ये हमेशा कैलकुलेट की जाती है। अगर बेनिफिट ज़्यादा हो, रिस्क कम हो तो प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर बेनिफिट कम हो, रिस्क ज़्यादा हो तो रिकमेंड नहीं की जाती। वैक्सीन के केस में बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और रिस्क्स कम हैं, इसीलिए वैक्सीन को रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, ये जानने के लिए कि वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, हमेशा वैक्सीन को तैयार करने के बाद उसके ट्रायल किए जाते हैं। बल्कि वैक्सीन ही नहीं, हर ड्रग को हमेशा जब वो तैयार की जाती है नई मार्केट में आने से पहले, उसको बड़े पैमाने पर लोगों पर लॉन्च करने से पहले उसके ट्रायल्स किए जाते हैं छोटे पैमाने पर चंद हज़ार लोगों में, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या इसकी इफ़ेक्टिवनेस है और किस डोज पे इफ़ेक्टिवनेस है, और इसके एडवर्स इफेक्ट अगर हैं तो क्या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। ये सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद अगर वैक्सीन को या किसी दवाई को सेफ़ कंसिडर किया जाता है और ये देखा जाता है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे, तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि हाँ, अब इसको लोगों में प्रिस्क्राइब किया जाए। इसी तरह जब कोरोना की भी वैक्सीन आएगी तो ये भी इसी मरहले से गुजर कर आएगी। पहले स्टेज पर इसकी तैयारी होगी, दूसरे स्टेज पर इसके ट्रायल होंगे जिसमें देखा जाएगा लोगों में कि क्या इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है। अगर ये सेफ करार दी जाएगी तो फिर इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी जाएगी। हाँ, एक शिक होती है जिसको कहते हैं एमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन। जैसे आजकल इस पेंडेमिक में बहुत सारी ड्रग्स को, मिसाल के तौर पर प्लाज्मा थेरापी है या टोसिलीजुमाब है जो एक्टरमा के नाम से अवेलेबल है, ये अप्रूव्ड नहीं है कोविड-19 में, लेकिन एक इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से और एक शफ़क़त वाली नुक्ते नज़र से इनको एमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन दे दी गई है। जिसका मतलब ये है कि अगरचे हमें पूरी तहकीक हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता कि इसके कोविड-19 में क्या असरात होंगे, किस मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के तहत ये बीमारी को ठीक करते हैं, लेकिन हम चूँकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है इसलिए इंसानी जान को बचाने की गर्ज से कि पेशेंट तो पहले ही सीवियर कंडीशन में है, पहले ही मौत की तरफ जा रहा है, हो सकता है इन अद्वियात के इस्तेमाल से उसकी जान बच जाए, तो हम एक एमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन दे देते हैं ताकि इनका ट्रायल भी किया जाए और इन लोगों में जब ये दवा इस्तेमाल की जाए तो उनसे डाटा भी इकट्ठा किया जाए ताकि पता चल सके कि क्या वाकई इनके कोई बेनिफिट्स थे या अगर कोई मुज़िर असरात थे तो वो क्या थे। इसी तरह हो सकता है कि वैक्सीन की भी एमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन दे दी जाए। इसलिए ये ऐन मुमकिन है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से चंद लोगों में कुछ मुज़िर असरात ज़रूर आएँ, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इनको बाकी लोगों में प्रिस्क्राइब ना किया जाए जिनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है और इस बीमारी से बचाव का सबब बन सकती है। और वैक्सीनेशन को हमारे लिए नई बात तो नहीं है। हर बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है उसको 8-10 किस्म की वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। 2 साल तक की उम्र तक के बच्चे को मुसलसल उसकी पैदाइश से लेकर 2 साल तक मुख्तलिफ वैक्सीन्स लगाई जाती हैं
और उनका बाकायदा एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसमें उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस तारीख को कौन सी वैक्सीन लगाएगी। मिसाल के तौर पर खसरा की वैक्सीन लगाई जाती है, काली खांसी की वैक्सीन लगाई जाती है, खन्नाक की वैक्सीन लगाई जाती है, टीबी की वैक्सीन लगाई जाती है और उनका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट का कंसेप्ट भी हमारे लिए कोई नया नहीं है। इस सर्टिफिकेट के हसूल बाहर जाने के लिए, दूसरे मुल्क में बाहर जाने के लिए, सफ़र करने के लिए इस सर्टिफिकेट के हसूल का कंसेप्ट भी हमारे लिए कोई नया नहीं है। और एलोपैथी में किसी दवाई के मुज़िर असरात के होते हुए भी उसका इस्तेमाल करना भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब वैक्सीन के कुछ सियासी पहलू भी हैं और सियासी पहलू ये हैं कि क्या वैक्सीन की तैयार होने के बाद वो पहले तरक्की याफ्ता ममालिक यानी ताकतवर और अमीर ममालिक उसको अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाद में वो तरक्की पजीर ममालिक या गरीब ममालिक में जो है वो भेजी जाएगी। क्या तरक्की पजीर ममालिक को ये पैसे के ज़रिए वैक्सीन ख़रीदनी होगी या इमदाद की शक्ल में तरक्की पजीर ममालिक में ये वैक्सीन को भेजा जाएगा? क्योंकि वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी, इतने बड़े पैमाने पर तैयारी कि पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर सके, ये भी एक मसला है। तो यकीनन जब वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पर एकदम इकट्ठी तैयार नहीं हो सकेगी तो हो सकता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक या ताकतवर अमीर ममालिक पहले इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अपने लोगों को पहले बचाने की कोशिश करें, बाद में ये तरक्की पजीर ममालिक में आए। हो सकता है ऐसा ना भी हो। बहरहाल ये सियासी नुक्ता नज़र है, इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती और ये भी नहीं कंफर्म बताया जा सकता कि पाकिस्तान में ये वैक्सीन पैसों में अवेलेबल होगी या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, लेकिन कुछ लोग प्राइवेट से इसको पैसों में भी लगवा लें। जैसे दूसरी वैक्सीन में होता है, आमतौर पर लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट से मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगवा लेते हैं और बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर पैसों के एवज भी वैक्सीन जो है वो अपने बच्चों को लगवा लेते हैं। तो ये सियासी मामलात पे हतमी राय देना मुश्किल है और इसका तज्ज़िया करना सियासी लोगों का काम है। मेरा काम साइंसी नुक्ता नज़र को, साइंटिफिक नुक्ता नज़र को पेश करना था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप अपने सवालात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे इन वीडियोज़ के नीचे अपने सवालात को कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।